झाबुआ के नवागत जिला कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट आज एक्शन मोड में नजर आए। कलेक्टर स्वयं पेटलावत जनपद पंचायत में आयोजित जन सुनवाई में पहुंचे, जहां जिले के सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान करीब 165 से अधिक ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन दिए। कलेक्टर ने स्वयं लोगों के बीच जाकर उनसे सीधे बात की। इस जन सुनवाई में पेटलावत शासकीय अस्पताल का एक बड़ा मुद्दा भी सामने आया। अस्पताल में डायलिसिस मशीन होने के बावजूद चालू नहीं होने से किडनी मरीजों को बाहर जाना पड़ता है। मरीजों की इस गंभीर समस्या पर कलेक्टर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए आगामी 3 महीने के भीतर मशीन चालू करवाने का बड़ा आश्वासन दिया। कलेक्टर ने कहा कि समस्याओं को सुनना ही उसका सबसे बड़ा हल है। अगर अधिकारी जनता की बात पूरी संवेदनशीलता से सुन लें तो आधा व्यक्ति तो वहीं संतुष्ट हो जाता है। हमारा एकमात्र उद्देश्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाना है। झाबुआ से सिंघम न्यूज के लिए सुनील। डायलिसिस यूनिट यहाँ शासकीय हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट चालू करवाने के संबंध में माननीय जिलाधीश महोदय से मिलने आया था। अभी मैं रतलाम से आ रहा हूँ डायलिसिस करा के, और जिलाधीश महोदय ने मेरे को आश्वासन दिया है कि 2 महीने में आपका ये यूनिट चालू हो जाएगा। वहाँ पे हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट की मशीन आई हुई साल भर हो गया है और उसका क्रियान्वयन अभी तक चालू नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे आरओ का फिल्टर अभी लगना बाकी है। और क्या आश्वासन दे दिया? कलेक्टर साहब ने मेरे को आश्वासन दिया कि आपका यह यूनिट 2 महीने में किसी भी हालत में चालू हो जाएगा। आपका आयुष्मान कार्ड है क्या? मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं है। क्या बोले कलेक्टर साहब? अगर आप 70 वर्ष के होते तो मैं आपका आयुष्मान कार्ड अभी बना देता, और चूँकि मैं 70 वर्ष से कम आयु का हूँ इसलिए मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। फिर भी अब जैसे सर आए हैं कलेक्टर महोदय, इनसे कुछ उम्मीद जगी है कि ये हमारी समस्या का समाधान करेंगे। हम उसको देखेंगे, क्योंकि उसमें हमारे पास जो अर्बन पीएचसी होती है या अन्य कोई इस प्रकार से डिस्पेंसरी शुरू करने के जो निर्देश है उसके अनुसार देखेंगे। परंतु आज मेरे पास एक डायलिसिस का पेशेंट भी आया था। उसने कहा था कि मैं रतलाम में जाता हूँ, तो मैंने आज तत्काल भोपाल में बात की, डिप्टी डायरेक्टर से बात की। उनके द्वारा कहा है कि जो उसके लिए आरओ प्लांट लगता है, क्योंकि डायलिसिस मशीन है, टेक्नीशियन है, परंतु जो आरओ प्लांट से जो शुद्ध पानी जाता है और मरीज का जो खून होता है उसको दोनों को एक तरह से फिल्टर करके उसको शुद्धिकरण किया जाता है। तो आरओ के प्लांट का ठेकेदार की जो ऑर्डर है कल वगैरह हो जाएगी, और अगले 2-3 महीने में उन्होंने मुझे कहा है कि सबसे पहले ज़्यादा प्राथमिकता, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से आया हूँ, तो हम प्राथमिकता से पेटलावत में ये जो मशीन है डायलिसिस की उसको शुरू करवाएंगे। तो इस प्रकार से जो जन सुनवाई होती है उससे हमें ज़मीनी स्तर के जो प्रॉब्लम है वो सुनने को मिलती है। सर पहले भी जन सुनवाई होती है? बिल्कुल, हमारा जैसे पहले बता चुका है कि आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट जो जन कल्याणकारी हमारी सरकार की ओर से जो निर्देश है कि सबसे पहले गुड गवर्नेंस के तहत लोगों की बात सुनी जाए। उसके तहत हमारे सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायतें आती हैं, जन सुनवाई में आते हैं, कुछ मुझे पत्र आते हैं, तो हम लोग उसको समय सीमा में मार्क करते हैं, और सोमवार का लगभग आधा दिन हम सभी अधिकारियों से उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। मंगलवार को फिर से लोगों को जो जन सुनवाई है उसको सुनवाई करते हैं। तो लगभग मेरा 1/3 जो कार्य है उसमें लगभग लोगों की सुनवाई उनकी समस्या के प्रति जाता है।